डिवाइड बाई साइन ए और फिर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे, जैसे आपका कॉस स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे आप तो साइन स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ओके, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक है, ये हुआ कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस तो कट जाएगा यहाँ पे, और साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन इससे कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो लग रहा होगा कि ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही और स्टार्ट कीजिए एलएचएस से, सॉरी आरएचएस से सिंप्लीफाई करना शुरू कीजिए, तो हो सकता है कि इसके इक्वल आ जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आरएचएस से। तो आरएचएस में जो हमारा एक्सप्रेशन था, देखिए एलएचएस में हमारा ये आया था ना, एलएचएस को सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये आया इक्वेशन नंबर 1 हमने एज्यूम किया। ठीक है, अब आरएचएस में जो एक्सप्रेशन था वो था 1 अपॉन, ठीक है यहाँ पे एंगल यूज किया गया इस क्वेश्चन में, एंगल जो यूज किया गया ए है, तो सेक ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, सही है, अब लिखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 1 प्लस सेक ए, सेक ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए। ओके, 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ ये जो लाइन यहाँ बनाया गया डिवीजन का, इसके प्लेस में हमने यूज किया डिवीजन का साइन, और फिर से यहाँ पे क्या आ गया सेक ए, सेक ए के प्लेस पे क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे, देखिए फिर से यहाँ पे एलसीएम लेने में प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, इस 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से वही चीज 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब आप ऐसे सोचेंगे कि देखिए डिनोमिनेटर 1 है ना, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें, कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि एलसीएम आया कॉस ए, तो कॉस ए इंटू 1 तो कॉस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस ए। हेलो बच्चों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, और आज मैं लेकर आया हूँ आपका सेशन नंबर 9। इससे पहले हमने टोटल 8 सेशन डिस्कस किए हैं, अगर आप उसे फॉलो किए होंगे तो आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली आज हम लोग करने जा रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में कौन कौन से रेशियो हमने डिस्कस किया था, सॉरी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज नहीं, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज के बारे में, और उसी पे बेस्ड आज हम लोग प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कस करेंगे। सम प्रॉब्लम बेसिकली बेस्ड ऑन ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो कौन कौन से आइडेंटिटीज हमने डिस्कस किया था वो पहले हम थोड़ा रिकैप कर लें, फिर प्रॉब्लम्स पे मूव करेंगे। ठीक है ना, तो हमने बोला था ये फर्स्ट जो हमारा था, यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा था वो था आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा फर्स्ट था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये था हमारा फर्स्ट नंबर। ओके, सेकंड क्या था हमारा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और थर्ड नंबर था आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेसिकली हमने बोला था आप ऐसे याद रखेंगे, फर्स्ट वाला तो एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसा, दूसरा हमने बोला था आप ऐसे याद रखेंगे सेकंड वाले को, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आप इसको अरेंज करके रीअरेंज करके इस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, थर्ड को हमने बोला था आप ये ऐसे याद रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हमने बोला था अगर कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, एस टी, ठीक है, एस सी, एस टी, सी सी। एस टी स्टैंड्स फॉर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एस टी का मतलब क्या हुआ, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सी सी का मतलब क्या हुआ, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसमें बीच में प्लस आता है, बाकी दोनों जगह पे क्या आता है आपका माइनस का साइन आता है। ठीक है, अब रीअरेंज करके इस फॉर्म में ला सकते हैं आप, tan को जब उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको रीअरेंज करके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसका हम डायरेक्टली यूज करेंगे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आप अगर कॉस स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करें देन यू विल गेट साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और अगर आप साइन को उधर शिफ्ट कर दें, साइन स्क्वायर थीटा को उधर शिफ्ट करें, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसी को अलग अलग फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसा हमें नीड होगा क्वेश्चन में वैसा हम यूज करेंगे। अगर हमें कहीं दिखेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसके प्लेस पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेकंड वाले को आप डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। अगर आप क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, इधर शिफ्ट करें एलएचएस में, देन यू विल गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं, हमने बोला था इस फॉर्म में याद रखिएगा। अब चेंज करके अरेंज करके अलग अलग फॉर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं।
जैसा हमें जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब इसी में क्या करेंगे, आप 1 को इधर शिफ्ट कर दें, 1 को इधर ले आए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, और वी कैन राइट tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, सही है। थर्ड, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अगर आप cot स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, LHS में शिफ्ट करें, तो आपका रिलेशन बनेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ओके, और अगर आप 1 को इधर शिफ्ट कर दें, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा इन टर्म्स ऑफ cosec स्क्वायर थीटा। वी कैन राइट cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 इधर आएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारा डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग कन्वर्ट कर किए थे, लास्ट क्लास में कन्वर्ट करके देखे थे। ठीक है ना, हमने लास्ट क्लास में ये भी सजेस्ट किया था कि आप क्या करेंगे, जो रिलेशन हमने यहाँ पे लिखा है उसको एक सिंगल पेज में, सिंगल वाइट पेज में एक ही साइड में सारा आइडेंटिटीज लिख लेंगे। और स्टार्टिंग में जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें उस पेज को सामने रखेंगे और देख देख के बनाएंगे, उससे आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और क्वेश्चंस में कब क्या यूज करना है वो समझ में भी आ जाएगा। स्टार्टिंग में पता नहीं चलेगा कि हमें किस रिलेशन को कहाँ यूज करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ये चीज हो जाता है। ये फॉर्मूला कुछ बहुत बड़ा नहीं होता, वो प्रैक्टिस करते करते आपका हो जाएगा। बट वो पेज वाला काम जरूर करेंगे, पेज में लिखेंगे, प्रैक्टिस करते समय स्टार्टिंग में सामने रखेंगे वो। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन ही करेंगे तो आपको सारा चीज याद हो जाएगा। 10 क्वेश्चन आपने किया और ये सब फॉर्मूला यूज हुआ तो आप वहां से सीख जाएंगे, याद हो जाएगा आपका। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये हमने देखा था रेसिप्रोकल रिलेशन। ठीक है ना, ये हमने देखा था रेसिप्रोकल रिलेशंस। ठीक है, तो रेसिप्रोकल रिलेशन में हमने बताया था साइन का जो रेसिप्रोकल होता है कॉसेक होता है। तो साइन थीटा के प्लेस पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या फिर इसी का रेसिप्रोकल साइन और कॉसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉसेक थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 अपॉन साइन थीटा। जैसा हमें जरूरत पड़ेगा वैसा हम यूज करेंगे। सिमिलरली कॉसेक थीटा को लिखा जा सकता है, कॉसेक थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा, और सेक थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है व्हाट 1 अपॉन कॉस थीटा। tan थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, कॉट थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 अपॉन tan थीटा। ओके, फिर हमने बोला था कोसेंट रिलेशन, तो कोसेंट रिलेशन में आपका एक ये होता है tan साइन और कॉस थीटा के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, तो tan थीटा कैन बी रिटन है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और चूंकि tan का रेसिप्रोकल सॉरी यहाँ पे कॉट होना चाहिए, ये कॉट थीटा। ओके, तो कॉट थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan जो होता है कॉट जो होता है tan का रेसिप्रोकल, तो tan का रेसिप्रोकल कॉट और उधर का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो लास्ट में हमने देखा, ये लास्ट स्लाइड में, इस स्लाइड ये स्लाइड में जितने भी रिलेशन लिखे हुए हैं और इस स्लाइड में जितने रिलेशन लिखे हुए हैं आपको इतना याद रखना है। इतना अगर याद है तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कुछ बेसिक आइडेंटिटीज का यूज होता है जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये सब आपको पता होगा, या फिर जहां भी प्रॉब्लम आएगा वहां पे हम डिस्कस कर देंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी वहां पे आएगा हम वहां पे डिस्कस करेंगे, बट ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको याद रखना है इतना। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ठीक है ना, यहाँ पे जो भी एंगल यूज किया गया इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो एंगल यूज किया गया थीटा। तो ये थीटा के बारे में बोला कि थीटा जो है आपका एक्यूट एंगल है। ठीक है, जिसका वैल्यू 0 से 90 के बीच में होगा। तो आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि इधर का रिलेशन और इधर का रिलेशन क्या है, इक्वल है। मतलब इधर जो लिखा हुआ है दिस कैन बी रिटन एज दिस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रूव करना LHS से। ठीक है, LHS हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रूव करना। तो LHS में हमारा एक्सप्रेशन था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, तो कॉसेक थीटा को क्या लिखा जा सकता है, देखिए कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल जो होता है साइन थीटा होता है। ठीक है, कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो कॉसेक थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं हम, इन प्लेस ऑफ कॉसेक थीटा वी कैन राइट 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो कॉसेक थीटा के प्लेस पे हमने लिखा 1 अपॉन साइन थीटा। उसी तरह कॉट थीटा अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कोसेंट रिलेशन, तो कॉट थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। इन प्लेस ऑफ cos थीटा वी कैन राइट cos थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और बाहर से क्या लिखा होता है, स्क्वायर लिखा होता है, यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया गया। ओके,
नाउ अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एलसीएम जब आप लेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपका साइन थीटा। और न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो न्यूमरेटर में लिखा जा सकता है आपका 1 माइनस कॉस थीटा, ओके, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे अलग अलग क्या कर देना आपको, स्क्वायर कर देना, अलग अलग क्या कर देना आपको, स्क्वायर कर देना है। तो यहाँ जब स्क्वायर करेंगे तो न्यूमरेटर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, किसके प्लेस पे, तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिनोमिनेटर में अगर आप देखें, डिनोमिनेटर में देखें तो न्यूमरेटर में अगर देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये क्या लिख हो गया आपका, जैसे एक्स स्क्वायर अगर लिखा हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम ऐसे लिख दें 2x माइनस 1 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ, 2x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1, मतलब उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में अगर आप देखें तो ये कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, ओके। जो डिनोमिनेटर में यहाँ लिखा हुआ है ये चीज, वो क्या लिखा हुआ है बेसिकली, तो ये लिखा हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 को क्या कैसे हम सोच सकते हैं, तो 1 को लिखा जा सकता है 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो इस फॉर्म में आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, जहां पे ए के प्लेस पे क्या आपका 1 है और बी के प्लेस पे कॉस थीटा। तो वी कैन राइट, और इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। प्लस को पहले भी लिख सकते, मतलब ए प्लस बी को आप पहले भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो इन प्लेस ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इट इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पे ए के प्लेस पे 1 और बी के प्लेस पे कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा, तो बचा क्या हमारा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और अगर आप देखें यहाँ से तो यही हमारा क्या था, आरएचएस था। तो हमने एलएचएस से स्टार्ट किया सॉल्व करना और प्रूव कर दिया किसके इक्वल, आरएचएस के इक्वल। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू आरएचएस, ये किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल आ गया। सो वी कैन से दैट एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस, दैट मींस एलएचएस में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है वो इक्वल है किसके, आरएचएस में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलएचएस से, हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो कॉस थीटा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, ठीक है। जो भी एंगल है यहाँ पे एंगल ए यूज किया गया यहाँ पे ए, तो ए आपका क्या एक्यूट एंगल है, ठीक है। फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड, मतलब एंगल ए आपका एक्यूट एंगल है, मतलब एक्यूट एंगल वैसा ए की जगह पे वैसा एक्यूट एंगल लेना है आपको कि दोनों साइड का एक्सप्रेशन डिफाइंड हो जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि आपने जो भी वैल्यू लिया उसके लिए अनडिफाइंड आ जाए। अनडिफाइंड कहने का मतलब अगर जो भी आपने एंगल चूज किया, आपने जो भी एंगल चूज किया उसके लिए डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो वो सब अंडरस्टूड होता है, वो ऐसा यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको बस एक कंडीशन अप्लाई कर दिया, क्योंकि एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्सप्रेशन डिफाइन भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब देखिए अगर आप एलसीएम लें, ठीक है, आप यहाँ से एलसीएम लें तो एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए, आपका ये होगा एलसीएम, ठीक है। ये डिनोमिनेटर में एलसीएम आ गया ये चीज। तो ऊपर में क्या लिखा जाएगा, ऊपर में लिखा जाएगा कॉस ए इंटू कॉस ए, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है, और इस चीज को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आई थिंक इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है एलसीएम लेने में, एलसीएम यहाँ पे कैसे आप ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो सिंपल सा एक नंबर का एग्जांपल लेते हैं ना, 2/5 प्लस 3/7 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर इस नंबर में एलसीएम अगर आपसे पूछा जाए तो आप तुरंत बताएंगे 5 इंटू 7 कितना होगा 35। तो आपका कोशिश क्या रहता है कि डिनोमिनेटर को सेम करना, क्या कोशिश होता है आपका, डिनोमिनेटर को सेम करना, ठीक है। तो 2/5 है तो आप मल्टीप्लाई करते हैं 7 से डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में भी,
और ये 3/7 है, तो 7 में क्या मल्टीप्लाई करे 35 बनेगा, तो आपका आंसर होगा 5। तो ऊपर में भी क्या करना होगा 5 मल्टीप्लाई करना होगा। तो इससे क्या होता है, ये हो गया 14 और नीचे बन गया 35, और ये हो गया 15 और नीचे हो गया 35। डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो आप क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को यहाँ लिख देते हैं, और न्यूमरेटर में क्या हो जाता है, तो न्यूमरेटर में जैसा दिख रहा है यहाँ पे वैसा लिख देना होता है। ठीक है, तो सेम काम यहाँ करना है, सेम काम यहाँ करना है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जब आप एलसीएम लेंगे, ठीक है, जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो एलसीएम होगा इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो आपका एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए। एक क्वेश्चन में हम ऐसा बता रहे हैं, बाकी सारे क्वेश्चन इस तरह से सोच लेना है। तो ये हुआ आपका एलसीएम, ये हुआ एलसीएम। तो आप क्या, आपका कोशिश क्या रहेगा यहाँ पे कि दोनों के डिनोमिनेटर में ऐसा ही कुछ दिखे। कैसा दिखे, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए दिखे। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कॉस ए से डिनोमिनेटर को। तो जो आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना होगा। उसी तरह से इसको इसके इक्वल करने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 प्लस साइन ए से। तो जब आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो कुछ ऐसा लॉजिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कॉस ए इंटू कॉस ए करेंगे तो कॉस ए स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, तो यू कैन राइट 1 प्लस साइन ए होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको हमने पहले लिख दिया, इसको हमने पहले लिख दिया इंटू कॉस ए। अब देखिए डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो जब डिनोमिनेटर सेम आ गया तो न्यूमरेटर में जैसा लिखा वैसा लिख देना है। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बेसिक ऐसे आप समझते हैं, बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली समझ रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली कैसे ये कैलकुलेशन हो रहा, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट किसी को समझ में नहीं आता कि कैलकुलेशन हो कैसे रहा, तो उसको हमने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बाद का कैलकुलेशन क्या होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर, और जो आपका एलसीएम आया था यहाँ लिख देना, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब इसके बाद आपको कैलकुलेशन करना है। तो हमने बस यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि आप यहाँ पे सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब एलसीएम कैसे लेते हैं। ठीक है ना, इस टाइप का जब एक्सप्रेशन है तो एलसीएम कैसे होता है। तो जो हम लोग बेसिक नंबर्स के लिए करते हैं वही काम यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए, या ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जा रहा तो उसके लिए करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे अलजेब्रा आता है, XYZ आता है, तो वहाँ भी सेम काम करते हैं। ठीक है ना, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। तो आई होप ये कैलकुलेशन कैसे हो रहा होगा, कैसे हो रहा है ये समझ में आ गया। ठीक है ना, ओके। अब देखिए यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर ए हो गया। अब इस ब्रैकेट में अगर आप देखें तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है a प्लस बी होल स्क्वायर, जहाँ पे a के प्लेस पे है 1 और b के प्लेस पे साइन a। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, कभी कभी 2ab पहले लिख देते हैं तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो a स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ये 1 है आपका, a के प्लेस पे क्या था 1 था, तो 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए 1 इंटू साइन है, तो 2 साइन है, प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय जो लिखा हुआ था यहाँ पे। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये आ गया, इनको कंबाइन कर दे आप, इसको कंबाइन कर दें तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। साइन स्क्वायर को पहले लिख दें, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख दे, इसको आपने एक साथ लिख दिया, इन दोनों को एक साथ लिख दिया, और बचा क्या, तो 1 और यहाँ पे प्लस 2 साइन है। ठीक है, तो 1 प्लस 2 साइन ए, और हमें पता है, ठीक है ना, कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, इसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, इसका वैल्यू होता है 1। ओके, ठीक है, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका 1, तो यहाँ का 1 और यहाँ का 1 मिलके क्या हो गया 2। ठीक है, सही है। ये हो गया आपका 2 प्लस 2 साइन है। अब यहाँ से 2 आप कॉमन ले लें, यहाँ से 2 अगर आप कॉमन लेते हैं, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस साइन है, यहाँ का 2 बाहर गया तो बचा 1, और यहाँ का 2 बाहर गया तो बचा 1, तो 1 प्लस 1 साइन है मतलब साइन है, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। अब देखिए 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये कट गया, तो बचा क्या हमारे पास, तो बचा हमारे पास, ठीक है, 2 यहाँ से न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर से कॉस। ठीक है, तो 2 अपॉन कॉस है,
ओके, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और आपको पता है, ठीक है ना, आपको पता है कि 1 अपॉन कॉस ए जो होता है उसको लिखा जा सकता है सेक ए, ठीक है, बिकॉज कॉस एंड सेक जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। तो वी कैन राइट 2 इंटू इसके प्लेस पे सेक ए, तो 2 सेक ए आ गया, किसके इक्वल, तो आरएचएस के इक्वल, आरएचएस के इक्वल प्रूव हो गया। तो हमने स्टार्ट किया एलएचएस से, और किसके इक्वल हमने प्रूव कर दिया, आरएचएस के इक्वल प्रूव कर दिया। सो वी कैन राइट एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। एलएचएस में एक्सप्रेशन क्या था, तो एलएचएस में एक्सप्रेशन ये था, आरएचएस में एक्सप्रेशन ये था। तो वी हैव प्रूव्ड हियर दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन a इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन a अपॉन cos a, ठीक है, सॉरी 1 प्लस 1 cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इज इक्वल्स टू 2 सेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर से वही सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई किया गया, यहाँ जो एंगल यूज किया गया वो ए है, और एंगल आपको वैसा ही चूज करना है जिसके लिए एक्सप्रेशन डिफाइंड हो, ठीक है। डिफाइन होने का मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब एंगल ए का वैल्यू कुछ भी ऐसा ना ले जिसके लिए डिनोमिनेटर जीरो हो जाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आरएचएस से, सॉरी एलएचएस से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एलएचएस में एक्सप्रेशन है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है। अब आपको पता होगा सेक थीटा के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे एंगल यूज किया गया इस क्वेश्चन में, एंगल जो यूज किया गया ए है, तो सेक ए कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, सही है। अब लिखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 1 प्लस सेक ए के प्लेस पे क्या लिखेंगे, तो 1 अपॉन कॉस ए, ओके 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ ये जो लाइन यहाँ बनाया गया है डिवीजन का, इसके प्लेस में हमने यूज किया डिवीजन का साइन, और फिर से यहाँ पे क्या आ गया सेक ए के प्लेस पे क्या होगा 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप एलसीएम लेंगे, देखिए फिर से यहाँ पे एलसीएम लेने में अगर प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे, हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है, इसके इस 1 के नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक है। फिर से वही चीज 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब आप ऐसे सोचेंगे कि देखिए डिनोमिनेटर में 1 है ना, तो यहाँ क्या मल्टीप्लाई करें, कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि एलसीएम आया है कॉस ए, तो कॉस ए इंटू 1 तो कॉस ए हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस ए, यहाँ पे कॉस ए। अच्छा नीचे आप जब इंटू किया तो ऊपर भी करना होगा, ठीक है, तो ऊपर में क्या आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया कॉस ए और प्लस 1, और यू कैन राइट 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। तो इस तरह से जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा कॉस ए, और ऊपर में लिखा जाएगा कॉस ए प्लस 1, ओके, इंटू। अब जब आप इसको इंटू में चेंज करेंगे, डिवीजन को इंटू में चेंज करते हैं, तो डिवीजन के बाद में जो लिखा रहता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो कॉस ए ऊपर चला गया और 1 नीचे आ गया। तो जनरली डिनोमिनेटर में जो 1 होता है उसको लिखते नहीं हम लोग, ठीक है ना, लिखते नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये कॉस और ये कॉस कट गया, तो बचा क्या, कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1, और वी कैन राइट कॉस ए प्लस 1, ठीक है, सही है। तो ये आ गया आपका किसके इक्वल, 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 लिखें या फिर 1 प्लस कॉस ए लिखे, वही चीज है, ठीक है। अब इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं क्या, इसके बाद सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखिए अब आपको देख के लग रहा होगा यहाँ पे स्टक हो गया, मतलब इसके बाद लग रहा है कि अब सॉल्व नहीं हो सकता है, इसके बाद सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी किसी क्वेश्चन में अगर आपको ऐसा लगे कि हमने जब एलएचएस को सिंप्लीफाई किया तो बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया, अब उससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होगा। अगर कहीं पे आके ऐसे फंस गए तो उस केस में क्या करना है, तो आपको करना है सॉल्व कैसे, आरएचएस स्टार्ट कर देना सॉल्व करना, तो आरएचएस को सिंप्लीफाई करना शुरू कीजिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जाके आप देखेंगे कि दोनों साइड क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो एलएचएस का जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आया ये आया, ठीक है। तो कोशिश करेंगे जब आरएचएस को हम सिंप्लीफाई करें तो इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आरएचएस में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे न्यूमरेटर में देखेंगे तो साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। हमने एक रिलेशन पढ़ा था, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये कुछ ऐसा है ना, 1 को हम 1 स्क्वायर एज्यूम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और ये है कॉस ए का होल स्क्वायर, ये तो इस फॉर्म में आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, और ये क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जहां पे ए आपका 1 है और बी है कॉस ए, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है,
अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस, तो वही एक्सप्लेन किया हमने, क्योंकि इस फॉर्म में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो न्यूमरेटर का 1 माइनस कॉस ए और डिनोमिनेटर का 1 माइनस कॉस ए कट जाएगा, कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका RHS का जो एक्सप्रेशन आया सिंप्लीफाइड फॉर्म में जो एक्सप्रेशन आया वो आया आपका 1 प्लस कॉस ए। तो RHS आपका मिला, RHS का जो वैल्यू आया वो आया आपको 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पे LHS में देखेंगे तो LHS में जब हमने सिंप्लीफाई किया, LHS को जब सिंप्लीफाई किया गया देन वी गेट 1 प्लस कॉस ए, और RHS को जब सिंप्लीफाई किया गया तो वी गॉट 1 प्लस कॉस ए। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आपका ये प्रूव हो गया। तो हेंस LHS इक्वल टू RHS, और वी कैन से दैट ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ तो वो इक्वल है। ठीक है, अब एक चीज और, कुछ लोग इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं ना, कुछ लोग इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे थोड़ा एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो हमारा LHS में या इसको हम आप फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, तो सोचिए यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ 1, यहाँ पे 1 सोच लीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, आप यहाँ पे सोच लीजिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब क्या करना है आपको 1 प्लस कॉस ए, ठीक है 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए ऐसा लिख दीजिए, डिवाइडेड बाई, ठीक है डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। अच्छा छोड़ दीजिए इसको, ऐसा नहीं करते हम लोग, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो आप बेटर होगा RHS से ही सॉल्व कैसे बना सकते हैं आप, देखिए कैसे बना सकते हैं। देखिए, तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए 1 माइनस कॉस ए से और मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 माइनस कॉस ए से। ठीक है, तो ऐसा तो कर सकते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया आपका, न्यूमरेटर में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसके नीचे तो 1 है ना। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला होता है a स्क्वायर तो 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कॉस ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ गया आपका तो 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो इस फॉर्म में आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो इसके प्लेस पे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए, ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो अगर आप इतना सोच पाए, अगर आप इतना सोच पा रहे हैं तो ऐसे ऐसे प्रोसीड करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, आप वहां पे जाके फंस गए, तो RHS से बनाना शुरू कर देना। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये सॉल्व होके RHS के इक्वल आ गया। तो ऐसे भी आप जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप जा सकते हैं। ओके, चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आया हुआ है, शायद 19 या 20 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। ठीक है ना, 19 या 20 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था थोड़ा सा रीअरेंज करके आया था, ये पार्ट इधर लिखा हुआ था, इसको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा इंटू ये वाला नीचे वाला एक्सप्रेशन, तो इस फॉर्म में आपका दिया हुआ था एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हैं, आप न्यूमरेटर से देख सकते हैं, यहाँ पे साइन कॉमन आ रहा है। ठीक है ना, न्यूमरेटर में अगर आप देखेंगे तो साइन कॉमन आ रहा है, तो जब आप साइन कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा 1 और माइनस, और यहाँ साइन क्यूब है ना, तो एक साइन बाहर हुआ तो साइन स्क्वायर बच गया, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और नीचे क्या होगा, नीचे से आपका कॉस कॉमन आ जाएगा, कॉस थीटा, तो जब आप कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, कॉस क्यूब था यहाँ कॉस स्क्वायर बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, देखिए यहाँ लिख देते हैं एक बार, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये होता है आपका tan थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है tan थीटा, मतलब ये दोनों मिलके बनने वाला है tan थीटा, तो मतलब जो आपको प्रूव करना था वो इसी से आ गया है। तो बाकी जो बचा हुआ एक्सप्रेशन का क्या करें फिर, तो हम इस तरह से अरेंज करेंगे, इस तरह से एक्सप्रेशन को, ऊपर वाले एक्सप्रेशन या नीचे वाले, मतलब इस तरह से हम फॉर्मूला यूज करेंगे या इस तरह से रीअरेंज करने की कोशिश करेंगे कि दोनों ऊपर जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन ब्रैकेट में और नीचे जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन लिखा हो दोनों इक्वल हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर आप कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो किसी एक को आप चेंज कर दीजिए।
या तो न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को चेंज कीजिए या फिर डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को चेंज कीजिए। तो देखिए न्यूमरेटर वाले को नहीं भी करे तो ज्यादा सही है, क्योंकि माइनस यहाँ पे आ रहा, ब्रैकेट ओपन करने में कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं, तो बेटर होगा डिनोमिनेटर वाले एक्सप्रेशन को ही चेंज कर दें। तो यहाँ पे कॉस थीटा और ये लिखा हुआ है 2, और कॉस स्क्वायर के प्लेस पे लिखा जा सकता है, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहाँ से आता है ये रिलेशन? तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ से आता है, ठीक है ना। तो बस लिख देना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हमने लिखा, फिर माइनस वन, ठीक है। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, ऊपर वाले को कुछ नहीं कर रहे हैं हम, ऊपर में जैसा लिखा हुआ वैसा ही लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं चेंज कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो गया, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये -1, ये वाला -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 और ये -1, तो 2 - 1 मिलके हो जाएगा 1, ठीक है। तो इसको फर्दर लिखेंगे तो ऊपर का एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा, ऊपर का एक्सप्रेशन जो है वही रखेंगे, साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 2 माइनस 1 1 और -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखेंगे ये जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर में, और ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है डिनोमिनेटर में, दोनों सेम आ गया, दोनों सेम आ गया तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और हमारे पास बचा क्या, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड वी नो दैट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा, ठीक है, बिकॉज tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और हमारा RHS में क्या लिखा हुआ था, तो tan थीटा लिखा हुआ था, तो ये प्रूव हो गया RHS के इक्वल। सो वी कैन से दैट LHS इज इक्वल्स टू RHS, और वी कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू दिस वन। सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, cosec a माइनस साइन a इक्वल इंटू सेक a माइनस कॉस a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं LHS से। cosec a माइनस साइन a इंटू सेक a माइनस कॉस a। आपको पता होगा cosec और साइन जो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह से सेक एंड कॉस एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो cosec a के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन a, एंड सेक a के प्लेस पे लिखा जा सकता है 1 अपॉन कॉस a। बस इतना चेंज करना है, एलसीएम लेना, सॉल्व कर देना, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ से प्रूफ हो ही जाएगा। तो कॉस a के प्लेस पे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, 1 अपॉन साइन a माइनस साइन a, ठीक है। अब इस थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए आप इसके नीचे 1 सोच सकते हैं, अगर किन्हीं को प्रॉब्लम है एलसीएम वगैरह लेने में यहाँ पे कैलकुलेशन में, तो आप इसको 1 लेके सॉल्व कर सकते हैं। फिर साइन a और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो साइन a हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ, इसको क्रॉस करेंगे इसके साथ, बेसिकली क्रॉस नहीं करते, जैसे हमने पहले लॉजिक समझाया, इसके नीचे 1 है, और 1 और साइन का एलसीएम होगा साइन, ठीक है ना। तो इसके डिनोमिनेटर में साइन जहाँ पे पहले से मौजूद है यहाँ पे, और इसके डिनोमिनेटर में भी होना चाहिए साइन a, तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा साइन a, ठीक है। तो ऊपर में आ जाएगा साइन स्क्वायर a, नीचे में साइन है, और ये 1 और नीचे में साइन है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ये लॉजिक बेसिकली अप्लाई होता है यहाँ पे, ठीक है ना, ये लॉजिक यहाँ पे हम लोग लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह से सेकंड वाले ब्रैकेट में सेक a के प्लेस पे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस a, तो 1 अपॉन कॉस a माइनस कॉस a, ओके। कॉस a फिर से हम वही चीज बोलेंगे, यहाँ पे आप 1 सोचिए, कॉस a और 1 का एलसीएम लीजिए, ठीक है। तो एलसीएम आएगा कॉस a, तो दोनों के डिनोमिनेटर में इस टर्म और इस टर्म के डिनोमिनेटर में कॉस a होना चाहिए। तो कॉस a लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसमें तो ऑलरेडी कॉस है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, कॉस a लाने के लिए, तो आपका आंसर होगा कॉस a से मल्टीप्लाई कीजिए, ओके। तो कॉस a से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना होगा। ये लॉजिकली आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बस एलसीएम आपका कॉस है, और न्यूमरेटर में क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन है इंटू, फिर से वही चीज कॉस ए इंटू कॉस ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर है डिवाइडेड बाई कॉस ए, सही है। अब आपको पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर है कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर है, कहाँ से, फिर से वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसको उधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, ठीक है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ओके, डिवाइडेड बाई साइन ए, और फिर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे, जैसे आपका कॉस स्क्वायर को जब उधर ले जाएंगे आप तो साइन स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा, तो साइन स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ओके। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है, ये हुआ कॉस ए इंटू कॉस ए, तो एक कॉस तो कट जाएगा यहाँ पे, और साइन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन इससे कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो लग रहा होगा कि ये बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया, इसके आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, मतलब ऐसा लग रहा होगा कि आप इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए इसको ऐसे ही और स्टार्ट कीजिए LHS से, सॉरी RHS से सिंप्लीफाई करना शुरू कीजिए, तो हो सकता है कि इसके इक्वल आ जाए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं RHS से। तो RHS में जो हमारा एक्सप्रेशन था, देखिए LHS में हमारा ये आया था ना, LHS को सिंप्लीफाई किया हमने, तो ये आया इक्वेशन नंबर 1 हमने एज्यूम किया ऐसे, ठीक है। अब RHS में जो एक्सप्रेशन था वो था 1 अपॉन tan A प्लस cot A, ठीक है, तो 1, और ये जो लाइन है बार के प्लेस पे हमने ये डिवीजन का साइन दे दिया, 1 डिवाइडेड बाई, ओके, 1 डिवाइडेड बाई, नाउ tan A आपको पता होगा tan A, ठीक है, tan A के लिए जो कोसेंट रिलेशन आया था, तो tan A के प्लेस पे लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A, अगर यहाँ थीटा होगा तो थीटा, A होगा तो A, B होगा तो B, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसी का रेसिप्रोकल cot थीटा के प्लेस पे लिख सकते हैं इसका उल्टा cos थीटा अपॉन sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल A यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने A लिखा, तो tan A कैन बी रिटन एज sin A अपॉन cos A, उसी तरह से cot A कैन बी रिटन एज cos A अपॉन sin A, ठीक है। फिर से वही आपको लेना होगा एलसीएम, cos A और sin A का एलसीएम क्या होगा, तो cos A और sin A का एलसीएम होगा cos A इंटू sin A, ये एलसीएम हुआ, ठीक है ना, ये एलसीएम हुआ, ठीक है। अब आप क्या सोचेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में भी क्या होना चाहिए, cos A इंटू sin A, और ये जो डिनोमिनेटर है यहाँ भी होना चाहिए cos A इंटू sin A, तो cos A इंटू क्या करना पड़ेगा फिर, cos A इंटू sin A बनाने के लिए तो sin A से इंटू करना पड़ेगा, तो जो आपने नीचे इंटू किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, sin A इंटू cos A लाने के लिए तो cos A से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर को, तो आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर A, ये बन जाएगा cos स्क्वायर A, और दोनों का डिनोमिनेटर हो जाएगा सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम लोग डिनोमिनेटर को एक बार लिख देते हैं, और न्यूमरेटर में जैसा दिख रहा है डिनोमिनेटर सेम करने के बाद जैसा न्यूमरेटर आएगा वैसा लिख देना है, बीच में प्लस तो प्लस, बीच में माइनस तो माइनस, ठीक है। तो ये बेसिक सा लॉजिक हुआ, और आप समझ रहे हैं डायरेक्टली तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है, एलसीएम हो जाएगा आपका cos A इंटू साइन है, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है डिवाइडेड बाई cos A इंटू साइन है, ठीक है। अब देखिए इस डिवीजन वाले साइन को जब चेंज करते हैं इनटू में, तो डिवीजन के बाद में जो लिखा रहता है एक्सप्रेशन वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाता है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1, सॉरी एक स्टेप और यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये हो गया आपका 1, है ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर हो जाता है 1, उसके बाद रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है ना, तो 1 अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब डिवीजन को इंटू में चेंज करेंगे, डिवीजन को जब आप इंटू में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल होगा, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो नीचे में 1 आएगा तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होता, ये 1 इंटू आएगा तो ये भी 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो 1 इंटू कॉस ए इंटू साइन है, तो आंसर होगा कॉस ए इंटू साइन है। तो ये जब RHS को आपने सिंप्लीफाई किया तो ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आ गया, और LHS को जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो ये आया था, आप देख सकते हैं LHS एंड RHS आपका इक्वल हो गया, LHS एंड RHS आर इक्वल हियर, ओके। तो वी कैन से दैट ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ था वो इक्वल होंगे, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये एक्सप्रेशन वैलिड है, ठीक है ना, तो वी कैन से दैट, ठीक है, cos A के माइनस साइन A इंटू sec A माइनस cos A इज इक्वल टू 1 अपॉन tan A प्लस cot A, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन यही कंप्लीट करते हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ आइडेंटिटीज में बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किया था, ठीक है। अब इसी को नेक्स्ट क्लास में इसी को और प्रोसीड करेंगे, और भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।